अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मंथली क्लोजिंग चंद घंटों में होने वाली है। बिटकॉइन का अगला कदम मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ओवरऑल मार्केट को लेकर मैं बुलिश हूँ, बेरिश हूँ, क्या मेरे थॉट हैं, इथीरियम और सोलाना के अंदर क्या चल रहा है, इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगला कदम मंथली क्लोजिंग के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि इंशाल्लाह जो है ना, अभी से जो है अब डेली आपको मार्केट अपडेट्स मिलेंगी। हम काफ़ी दिनों से रेगुलर नहीं थे, कुछ मसरूफियात थी और मसरूफियात भी आप लोगों के लिए थी। उसके बारे में अनाउंसमेंट जो है जल्द हो जाएगी और बताएंगे आपको इतने दिनों के दरमियान हमने आपके लिए क्या बनाया है, क्या बिल्ड किया है और इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। एनीवेज, यहाँ मार्केट की अपडेट आपको देते हैं और बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ आज क्लोजिंग भी होने जा रही है, मैक्रो लेवल के ऊपर हमें पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप चार्ट को देखो तो आपको यहाँ पे दिखता है कि बिटकॉइन यहाँ पे जो है ना कुछ यहाँ पे बुरा नहीं कर रहा है। ये मैक्रो लेवल का चार्ट है और यहाँ पे आप देखो कि जब से बिटकॉइन यहाँ पंप कर रहा है, आप देखो तो मुसलसल मंथली के अंदर किसी भी लेवल के ऊपर जो है ना हमारा जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो नहीं बिगड़ा था। और आप लोगों को याद हो तो मैंने जो है ना आपको 50 मूविंग एवरेज दिखाई थी और वहाँ यही बताया था कि जब मार्केट नीचे आई थी इस लेवल के ऊपर कि यहाँ पे जस्ट आप लोगों के लिए बाइंग चांस है और यहाँ हमारे पास जो है एक ज़बरदस्त डिमांड जोन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे एक नया हाई बनाएगी, अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगी। तो वही हुआ था और अभी भी स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं है। इतनी बड़ी जंग गुजरी है इजराइल और ईरान के दरमियान, यहाँ पे कुछ बुरा नहीं हुआ है। और मंथली पे आप देखो तो ये हमारी थी प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग। ये कहाँ पर हुई थी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप लोग, ये हमारी प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग थी जो हमें 1,02,000 के सपोर्ट लेवल के काफ़ी ऊपर दिखी थी। और अभी यहाँ पर जो अगली कैंडल चल रही है उसको भी आप देखो ना तो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट के बाद जो कि हमारी वॉर सिचुएशन की वजह से आई थी, दोबारा यहाँ पे जो कैंडल है वो ऊपर चल रही है और दिख ये रहा है कि इस बार भी हमें एक अच्छी मंथली क्लोजिंग जो है वो मिलने वाली है। तो इन सब के बाद दोस्तों क्या हो रहा है, इन सब के बाद ये हो रहा है कि जस्ट बिटकॉइन जो है अपनी कुछ सपोर्ट्स बना रहा है, कुछ नए लेवल्स ड्रॉ कर रहा है और उनको मजीद मजबूत कर रहा है। तो मैक्रो लेवल के ऊपर चंद अल्फाज के अंदर के मार्केट जो है पॉजिटिव है और कोई भी पुल बैक अगर मिलता है हमें तो वो जस्ट हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ कि बिटकॉइन के अंदर बल्कि उसी के साथ कुछ मेजर कैप्स के अंदर। किन मेजर कैप्स के अंदर वीडियो में आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। तो ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम हमारा। इसके अलावा वीकली पे हम देखें वीकली पे क्या चल रहा है, तो वीकली के ऊपर दोस्तों आपको यही दिखता है कि सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे नोट करो तो ये था हमारा वो जोन जहाँ बिटकॉइन ने दोबारा अपना स्ट्रक्चर जो है एज प्रोडिक्टेड जैसे बताया था आपको दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक किया था और उसके बाद जस्ट हमारा एक हाई बना, हाई के बाद एक लो बना और अब यहाँ बिटकॉइन जो है एक नया हाई बनाने की ट्राई कर रहा है। इसी के साथ अगर आप लोग यहाँ पे नेकेड आई से देखो तो आपको ये भी दिखता है कि यहाँ पर जो है ना एक तरह से एक बुल फ्लैग का पैटर्न भी जो है बन रहा है। वीकली के ऊपर जाहिर है क्लियर नहीं है, अगर मैं चार्ट डेली में कन्वर्ट करूँगा तो वहाँ पे दिखेगा, बट यहाँ पे जस्ट आपको दिखाने के लिए देखो तो ये एक पोल है और ये देखो तो इसका एक हमारा बुल फ्लैग का पैटर्न बिल्ड हो रहा है और बिटकॉइन यहाँ पे इस फ्लैग की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। अब चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ डेली के अंदर तो यहाँ पर दोस्तों देखो तो ये है हमारी वो रेंज जिसके दरमियान जो है बिटकॉइन इस टाइम ट्रेड कर रहा है। और लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस फ्लैग की जो रेजिस्टेंस है इसको बिटकॉइन जो है अप्रोच करेगा। और यहाँ पे देखो तो एग्जैक्टली देखो तो जो हमारी फ्लैग की रेजिस्टेंस है बिटकॉइन यहाँ पर जो है उसको रिटेस्ट कर रहा है। अब ये हमारा जो है इस फ्लैग का रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे देखो 3 हमें जो है रिटेस्ट इसके मिल चुके हैं। इसके अलावा ये देखो ये हमारा जो है सपोर्ट एरिया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बिटकॉइन जो है कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन जो होती है वो हमेशा किसी बड़े मूव से पहले का एक मूव होता है, एक स्टाइल होता है बिटकॉइन का किसी भी एसेट का। जब भी मार्केट कंसोलिडेट करती है तो उसका मतलब ये होता है कि अगला मूव जो है काफ़ी बड़ा आ सकता है। तो यही दोस्तों चल रहा है इस टाइम और काफ़ी अब ये बड़ी रेंज हो चुकी है, काफ़ी लंबे पीरियड से बिटकॉइन इसी रेंज में चल रहा है और अनकरीब जो है इसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक्सपेंशन का मूव जो है हमें देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर दोस्तों क्योंकि हम लोग इस टाइम एक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि वैसे भी देखो तो यहाँ पे हमारा जो है ये पूरे का पूरा जो है हमारा एक हिस्ट्रिकली रेजिस्टेंस एरिया ही है और इसके अलावा इस पैटर्न का भी रेजिस्टेंस एरिया। थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉशियस रहना है, वैसे भी जो है मंथली क्लोजिंग होने वाली है तो यहाँ पे थोड़ा संभल के चलना है और या तो हमें बिटकॉइन जो है एक क्लियर ब्रेकआउट दे इस पैटर्न से
या फिर जो है बिटकॉइन दोबारा डिमांड जोन की तरफ आए तो वहां पर जो है हम लोग जो है बिटकॉइन में अपनी एंट्री बनाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों जो बिटकॉइन के अंदर कुछ दिन पहले चल रहा था, वॉर के दरमियान चल रहा था, वॉर से पहले चल रहा था, वही अभी भी चल रहा है। और अगर आप लोग मुझे डेली फॉलो करते हो तो आप लोग जानते हो कि मैं बहुत अरसे से बोल रहा हूँ आप लोगों को, जब से बिटकॉइन इस रेंज में मौजूद है, कि आप जस्ट यहाँ पे नीचे डिमांड जोन के ऊपर बाइंग करो और ऊपर आता है बिटकॉइन तो सेलिंग करो। और अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो फिर आप लोग अब तक जो है दबा के इस रेंज को निचोड़ चुके हो, और आगे भी आप लोगों ने वही करना है कि बिटकॉइन नीचे आएगा तो हमारा जो ये सारे का सारा लेवल है ये हमारा डिमांड जोन है। यहाँ पे आप जस्ट एंट्रीज बनाओ, बिटकॉइन को लेकर हम पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हरगिज नहीं है, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और ऊपर जाके एग्जिट करेंगे, और जिस टाइम ब्रेकआउट मिलेगा इस रेंज से तो फिर एक नई पोजीशन जो है हम ऊपर की तरफ बिल्ड करेंगे, और बिटकॉइन के टारगेट जो है हम तभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिर रिपीट कर दूं कि ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर की सोचो और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे की सोचो बिटकॉइन के अंदर, और यहाँ पे लेवल टू लेवल जो है आप जस्ट मूव करो। बाकी अगर बिटकॉइन नीचे आता है डिमांड जोन के ऊपर तो मैं इंशाल्लाह आपको नया सेटअप बिटकॉइन का बनाकर वीडियो में भी दे दूंगा, और इंशाल्लाह जो हमारे ग्रुप्स हैं, प्रीमियम ग्रुप्स हैं, वहाँ पर भी शेयर कर देंगे। बता दूं यहाँ पे कि जिन लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, और हम लोग दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं। कमिंग डेज में बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिंग करने वाले हैं, और तरीका बड़ा सिंपल है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिलते हैं हमारे बिटगेट एक्सचेंज का, बिंगेक्स का और MEXC का। तो आप लोग तीनों में से किसी भी अकाउंट बनाओ और अपना यूजर आईडी मेरे मॉड को सेंड करो टेलीग्राम पे या डिस्कॉर्ड पे जाके, तो आपको हमारे प्रीमियम में बिल्कुल फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। बस ये ध्यान में रखना कि आपने यूजर आईडी सेंड करने से पहले डिपॉजिट कर लेना है अपने वॉलेट के अंदर, उसके बाद यूजर आईडी सेंड करना, ताकि आपकी वेरिफिकेशन सेंड की जाए तो आप जो है ऐड हो पाओ। तो ये दोस्तों फिलहाल के लिए बिटकॉइन का इस टाइम सिनेरियो चल रहा है। मंथली क्लोजिंग होती है तो इंशाल्लाह एक फ्रेश वीडियो बना लेंगे और मजीद भी डिटेल से आगे के जो हमारा प्लान है वो डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा मेजर कैप्स की बात करें बिटकॉइन के साथ, जिनमें हम एंट्रीज नीचे देखेंगे अगर डिमांड जोन पे आते हैं ये, तो उनमें पहला इथीरियम है। इथीरियम को लेकर मैं पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको नीचे मिलता है तो आप लाजमी ऐड करो। आपको एक डिमांड जोन मैंने काफ़ी दिनों से दिया हुआ था, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अगर आप लोगों ने पहले से लिमिट ऑर्डर लगाया होगा तो वो ट्रिगर हुआ होगा आपका। और वैसे भी इथीरियम को लेकर मैं दोबारा एक ऐड कर दूँ चीज़ कि इथीरियम कमिंग मंथ्स में आपको हैरान कर सकता है। तो अगर ये दोबारा डिमांड जोन पे आता है, अपनी एंट्रीज पे आता है, तो आप लोगों को इसको लाजमी एक्यूमुलेट करना चाहिए। और वैसे मैंने खुद ने भी नज़र रखी हुई है, और मुझे यहाँ पे उससे पहले भी कुछ दिखेगा, हमें चाहे 4 घंटे में दिखे या फिर हमें किसी और टाइम फ्रेम में दिखे, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आपकी एंट्री करवाने की ट्राई करेंगे। चाहे आप लोग यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर जो है आप लोग मिड टर्म के लिए अपनी पोजीशन बिल्ड करना चाह रहे हो। और डिमांड जोन जो है बता दूं, फिर से ऐड कर दूं कि वही है जो पहले था, और अगर आप चाहो तो वहीं पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। ट्रिगर होता है तो आपकी एक अच्छी एंट्री होगी, और इसके अलावा कुछ और होगा तो बता दूंगा आपको। ये हो गया हमारा इथीरियम। इसके अलावा नेक्स्ट मेजर कैप की बात करूँ तो सोलाना है। सोलाना पे नज़र रखो, ये भी यहाँ पे जो है एक अच्छा ब्रेकआउट ले चुका है, बट यहाँ पे एक रीटेस्ट का मुझे वेट है, और उसके अंदर जो है इसमें हम एंट्री बनाने की ट्राई करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो आप लोग, हमारा पहले वीकली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। ये जस्ट देखो यहाँ पे तो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, लो बना, हाई बना, ये लो बना, तो ये एक हाई बना, उसके बाद ये लो बना है, और अब यहाँ पे सोलाना जो है थोड़ा सा सिस्टम जो है डिमांड जोन के ऊपर मूव कर थोड़ा सा पम्प कर चुका है, और यहाँ पे उसने 22% जो है डिमांड जोन से ऊपर है। वीकली के अंदर बता दिया मैंने सोलाना पॉजिटिव है। डेली में देख लो, तो डेली के अंदर देख लो यहाँ पे क्या चल रहा है। डेली के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, और डिफरेंट सिनेरियो इस तरीके से है कि स्ट्रक्चर तो बहरहाल हमारा जो है लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर है। यहाँ पे देखो तो अभी भी यहाँ पे जो ना एक लोअर हाई का मूव चल रहा है, बट इसके अलावा ना यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न्स के ऊपर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, बट क्योंकि बिटकॉइन को मैं एक पॉजिटिव सिनेरियो में देख रहा हूँ और पुल बैक के अंदर आपको बता रहा हूँ कि नीचे डिमांड जोन पे हम एंट्री बनाएंगे, तो उसी के साथ जो है ना हम यहाँ पे दीगर मेजर कैप्स को भी देख करें। अब यहाँ पे सोलाना को अब देखो तो ये भी जो है ना एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और ये था इसका सपोर्ट एरिया, और ये था हमारा इसका रेजिस्टेंस एरिया। और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ना इस रेंज को अभी सोलाना ने अभी ब्रेक किया है, और डेली क्लोजिंग हमें एक और मिल चुकी है, और मैं नज़र रखी हुई है इसके ऊपर। एक छोटा सा पुल बैक मुझे मिलता है ना, और बिटकॉइन मुझे स्टेबल दिखता है, तो मैं जो है ना सोलाना के अंदर आपको सेटअप देने की ट्राई करूँगा। अभी के लिए थोड़ा सा ये ऊपर है, थोड़ा सा मेरी रेडार में आएगा तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो ये दोस्तों फिलहाल मार्केट का सिनेरियो चल रहा है। अभी के लिए बस पेशेंस के साथ आप लोग मार्केट को देखो। मैंने खुद भी यहाँ पे नज़र रखी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि हमें जो है ना कमिंग डेज के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी और बिटकॉइन के अंदर भी जो है एक अच्छी ट्रेडिंग करने को मिलेगी, अच्छे सेटअप्स मिलेंगे, अच्छी बाइंग मिलेगी।
और इंशाल्लाह जो है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही था। मंथली क्लोजिंग से पहले एक छोटा सा मार्केट का आप एक सिनेरियो बताना था। मंथली क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन ऑल्ड कॉइन से मज़ीद भी हमारी एंट्री बन सकती है। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।